and its principal axis is along the x-axis. Find the coordinate of image formed by the mirror of an object placed at 160 cm. Find the image of object which is placed at a point 60, ऐसे लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट्स है 60 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। आपको इमेज का, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इमेज का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या यही बात है कि नहीं भाई? थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर लो भाई, है ना। ये y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस है बेटा। एक कनकेव मिरर दिया गया जिसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर और इसका पोल ओरिजिन पर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट पॉइंट 60 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर रखा हुआ है, आपको इमेज का कोऑर्डिनेट बताना है। याद है हम लोग बार बार बोलते थे कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u में u क्या है, v क्या है? u is the distance of object along the principal axis from the pole of mirror। इसका मतलब है इससे यहां तक का जो डिस्टेंस है वह 60 सेंटीमीटर है along the principal axis। यही एक्चुअली u का काम करेगा। समझ में आया है? और ये जो 2 सेंटीमीटर देख रहे हो ये वास्तव में ऑब्जेक्ट का नॉर्मल डिस्टेंस होता है। नॉर्मल डिस्टेंस माने जो हम लिखते हैं ना I/O इक्वल टू -v/u बेटा, m बराबर। तो यहां पर हमें O का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया है और U का वैल्यू हमको यहां 60 दिया है। पहले अब ये बताओ, अब हमको इस फॉर्मूले में यूज करना है इसको। क्लियर हो गया सबको? तो चलो अब हमें साइन कन्वेंशन पर ध्यान देना है। ये तो कोऑर्डिनेट है और इसमें साइन कन्वेंशन अपना होगा। बताओ पहले ये ऑब्जेक्ट कैसा तुमको लग रहा है, रियल की वर्चुअल? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कैसा तो रियल ही होगा, और यहाँ तो ऑब्जेक्ट दे रहा है तो रियल होगा ही होगा। रियल कैसे पहचानते हैं? डाइवर्जेंट बीम गिर रहा है तो रियल, कन्वर्जेंट बीम गिरेगा तो वर्चुअल। कभी भी कहेगा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर तो वो हमेशा क्या होगा बेटा, रियल होगा। वहां प्रश्न मत आया, वर्चुअल तो नहीं है। अरे वर्चुअल होता ही नहीं, ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते हैं, वो तो कन्वर्जिंग बीम गिरता है तो हम कहते हैं उसका ऑब्जेक्ट वर्चुअल मान लेते हैं, नाम ही वर्चुअल है। तो इसका मतलब साफ हो गया कि यहाँ पर फोकल लेंथ क्या लिया जाएगा, जरा बताओ। कनकेव मिरर है, साइन कन्वेंशन याद होगा। इस फॉर्मूले में जो रखेंगे वो साइन कन्वेंशन अलग है, कोऑर्डिनेट अलग होता है। यहाँ पर रेस इधर से गिरेगा तो जो भी डिस्टेंस हो, अच्छा डिस्टेंस कहां से नापते हैं हम लोग? कल साइन कन्वेंशन बताए थे, सब लोग को याद है? फिर से एक बार सुन लो। जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा वो क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। एकदम सही। जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव, जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। और डिस्टेंस शुड मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। सभी डिस्टेंस जो है मिरर के पोल से मेजर किए जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तीसरा बात ये ध्यान देना यहाँ पर कि रे इधर गिर रहा है, हाँ रे इधर गिर रहा है और ये डिस्टेंस इधर है। ऑब्जेक्ट रियल होगा तो हमने कहा था चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, यू का साइन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। याद है सब लोग को? तो यहाँ पर 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u में 1/f का वैल्यू रखना है। तो f कितना हो जाएगा बेटा? -1/40। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? 1/v आराम कर रहा है। u का वैल्यू कितना है बेटा? -60। u का वैल्यू -60 रखिए। क्या 1/v इक्वल टू हमारे स्टूडेंट -1/40 प्लस 1/60 कर सकते हैं? और इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 120 आएगा बेटा। -3 प्लस 2 सॉल्व करिएगा, v बराबर -120 सेंटीमीटर। अच्छा v माइनस आया, इमेज किधर बनेगा? इधर बनेगा। और ये इमेज कैसा होगा? रियल की वर्चुअल? बताए थे कनकेव मिरर है, अरे रियल मिरर है और इधर इमेज बन रहा है, इसका मतलब ही हो गया कि रियल होगा। और दूसरा बात मैंने बताया रहा होगा कि v यदि निगेटिव आ रहा है मिरर में तो वह रियल इमेज देगा, और v यदि प्लस आएगा तो वह वर्चुअल इमेज देगा। क्या ये बताया था कि नहीं? तो क्या बोला गया था? v यदि निगेटिव है तो रियल इमेज, और v यदि पॉजिटिव है तो वह वर्चुअल इमेज देगा। यहाँ पर हम बड़े आराम से कर सकते हैं। v -120 आया तो ये बता रहा है कि रियल इमेज बनेगा, इधर बनेगा 120 सेंटीमीटर पर। अब सबको पता है कि रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा तो उल्टा बनेगा।
तो हम तो चाहे तो यहीं से पीट सकते हैं, फिर भी पूरे नियम से इज्जत दे रहे हैं क्वेश्चन को। I बाई O, O का वैल्यू कितना हो गया भाई 2 सेंटीमीटर, माइनस हो गया। V कितना यहाँ पर है -120, U कितना यहाँ पर है बेटा -60, ये गया तुम्हारा काम से। और I का वैल्यू कितना आ गया बेटा -4 सेंटीमीटर। अब इतना हम लोग करेंगे नहीं कि I बाई O माइनस V बाई O, तुम थोड़ा स्मार्ट होते तो दिख जाता। V क्या है 120 है, U कितना है 60, जितना गुना V U से बड़ा होगा उतना गुना इमेज बड़ा होगा। यहाँ कितना ये डबल है तो इमेज भी कितना आएगा बेटा डबल, तो ये 2 है तो कितना होगा 4 होगा। और उल्टा बनेगा, क्यों उल्टा बनेगा भाई, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनना तो उल्टा तो बनना है। देखो ये अपने आप -4 है। हाँ, इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इधर होगा 120 और ये नीचे होगा 4। क्या इसका कोऑर्डिनेट लिख पाओगे सब लोग? कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे इसका 120 पॉजिटिव में लिखोगे। अरे भले ये माइनस है, माइनस का मतलब तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से इधर इमेज बना, तो एक कोऑर्डिनेट देखोगे तो 120 होगा। हाँ, ये नेगेटिव y में है तो इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा 120 सेंटीमीटर पावा। फिर से बताना पड़ेगा क्या हमको, यहां तक समझ में आ गया सब लोग को? चलो इसको बताएं, कितने क्वेश्चन दिए थे लास्ट टाइम? 3 है, पहला क्वेश्चन हो गया सबका। चलो दूसरा क्वेश्चन, ए कनकेव मिरर फॉर्म्स 5 टाइम मैग्निफाइड इमेज ऑन स्क्रीन। इसका मतलब ये क्वेश्चन है बोल रहा भाई कि हाँ रियल इमेज बन रहा है, स्क्रीन पर बन रहा है मतलब रियल इमेज बन रहा है, और कोई ऑब्जेक्ट सामने रखा है तभी तो बना रहा है इमेज हो। इसका मतलब यम का वैल्यू क्या दे रहा है क्वेश्चन में -5। Now screen and object separate such that 6 time magnified image form on screen. कह रहा है कि पहले एक ऑब्जेक्ट रखा था मिरर के सामने और उससे 6 टाइम मैग्निफाइड इमेज 5 टाइम मैग्निफाइड इमेज बना रहा था। अब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को हम लोग शिफ्ट करने लगे और ऐसा शिफ्ट किए कि अब 6 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बन रहा है, मतलब पहली बार 5 टाइम्स और दूसरी बार 6 टाइम्स। आगे, इफ शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर, शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर, सही बात है, मिरर वहीं पर खड़ा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये मिरर है, यहां पर ऑब्जेक्ट होगा, 5 टाइम्स मैग्निफाइड बोला तो कहीं यहां इमेज बन रहा होगा। अब यदि हम कहते हैं ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को शिफ्ट कर रहे हैं तो भाई 6 टाइम मैग्निफाइड बन रहा है, मतलब पहले से भी ज्यादा बड़ा बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और स्क्रीन और दूर हो रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट हो गया और स्क्रीन भाई साहब इधर गए, तभी तो इस पर 6 टाइम मैग्निफाइड बना है। और कह रहा है कि जो शिफ्टिंग हुआ ऑब्जेक्ट का वो कितना दिया है 20 सेंटीमीटर शिफ्टिंग दिया है। शिफ्टिंग 20 सेंटीमीटर है तो बताओ फोकल लेंथ मिरर का क्या होगा? सही बात है, इसका मतलब क्वेश्चन में U1 ये होगा और U2 ये होगा, तो इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली क्वेश्चन में मिरर तो शिफ्ट हो नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट स्क्रीन शिफ्ट किया, मतलब पहले इस पोजीशन में था अब इस पोजीशन में है, यहाँ था तो 5 टाइम्स और यहाँ है तो 6 टाइम्स और इनके बीच का गैप 20 है। कहीं ना कहीं ये U1 माइनस U2 देने का प्रयास कर रहा है। क्यों भाई, सही है कि नहीं? या U2 माइनस U1 या U1 माइनस U2 कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। सर क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो U M में और F में रिलेशन देता है? कल हम लोगों ने पढ़ा था भाई, कल हम लोगों ने फॉर्मूले को खूब तोड़ता लिया था, अरे जैसे भी हो नींद में ही सही लेकिन टूटा था खूब। अब आइए जरा सा बात करना, याद है फॉर्मूला क्या था? पहले 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U था, फिर उसके बाद M इक्वल टू I बाई O माइनस V बाई U, ये तो एलिमेंट्री फॉर्मूला है, ये है, इसी से सब निकाले गए थे। एक निकाला गया था M इक्वल टू F अपॉन F माइनस U, दूसरा निकाला गया था V इक्वल टू 1 माइनस M इंटू F, चेक कर लेना। फिर निकाला था U इक्वल टू M माइनस 1 F अपॉन M, चेक कर लेना। इसका मतलब इस क्वेश्चन में U1 जो दे रहा है M माइनस 1, M कितना है -5 माइनस 1 -5 माइनस 1 -6 F बाई, आवाज नहीं है, -5। ये कितना आ गया 6 F बाई 5 आया भाई, डिस्टेंस तो 6 F बाई 5, हम डिस्टेंस देख रहे हैं क्यों? और U2 के लिए तुम लोग चिल्लाना चाह रहे हो तो U2 क्या बोल दोगे भाई? U2 में -6 माइनस 1 तो तुम बोलोगे -7 F अपान आ जाओ -6 7 F बाई 6। अब बताइए जरा U1 माइनस U2 बता पाएंगे हमारे स्टूडेंट? कितना होगा भाई 6 F बाई 5 माइनस 7 F बाई 6। क्या नीचे का LCM 30 आ गया बेटा?
क्या ये 36F माइनस कितना 35 बोल रहे हो क्या? 35F हो जाएगा क्या? और ये क्या F by 30 आ गया क्या? U1 माइनस U2 आ रहा है समझ में? और यह वैल्यू कितना दिया हमारे क्वेश्चन में? F by 30 इक्वल टू 20 है सेंटीमीटर, तो F इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। किसी का भी आया था? कितने लोग 600 सेंटीमीटर निकाल के आए थे? वेरी गुड। ध्यान दिए थे क्या कि इस बार शिफ्टिंग ऑब्जेक्ट का दे रहा है? पिछला जो लास्ट टाइम क्वेश्चन कराए थे उसमें शिफ्टिंग इमेज का। अच्छा, ये सब फॉर्मूला देने से फायदा क्या हो रहा है समझ रहे हो ना? थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ रहा है और मिस्टेक भी कम होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक भी कंप्लीटली कम होगा। चले हम लोग आगे। अभी और क्वेश्चन दिए थे क्या? चलिए एक और दिए तो लगा ही लेते हैं एक और, है ना? इसको मिटा देना। आगे बोलो। अब कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ f/2 है। आप बोलते हैं कई लाइन इसमें छिपा हुआ है। ये बेहतर क्वेश्चन में से एक है। पहली बात तो कहा कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ f/2 placed along the principal axis, along the principal axis, not normal to the principal axis। जैसे ही along बोला दिमाग चलना चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के along रखा गया है ना, मतलब ऑब्जेक्ट का लेंथ परपेंडिकुलर नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के along है। ये हमारे स्टूडेंट सब जग रहे हैं कि नहीं? हाँ, ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा गया कि उसके एक एंड का इमेज, ऑब्जेक्ट के एक एंड का इमेज उसी से कोइंसाइड कर रहा है। कहीं ना कहीं ये बताने के बाद जा रहा है कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां उसका इमेज उसी से कोइंसाइड कर जाए। एक ही पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा बात पूछा है इसका एक एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो कोइंसाइड कर देंगे, दूसरा एंड कहां होगा सर? ये तो आपका बात समझ में आ गया। मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, ऐसे रख रहे हैं, तो सर ऐसे रखने का दो तरीका हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को सर ऐसे भी रख सकते हैं, सुन रहे हो, और ऑब्जेक्ट को ऐसे भी रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर भी और इधर भी। सर कैसे रखें? उसने क्वेश्चन ने आंसर अगले में दे दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ मैग्नीफाइड इमेज, मतलब जो इमेज बन रहा है वो मैग्नीफाइड है, ये बता रहा है। अच्छा बताओ, इमेज यदि मैग्नीफाइड बन रहा है तो ऑब्जेक्ट का एक एंड तो सही में कहां रखा गया? ऑब्जेक्ट का एक एंड तो तुम लोग के कहने पर समझ में आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। दूसरा एंड कहां है भाई? दूसरा एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर रखे या इधर रखे? किधर किधर, लेफ्ट या राइट? क्यों लेफ्ट? क्योंकि इमेज मैग्नीफाइड बनाना है और इसके लिए ऑब्जेक्ट का जो दूसरा लेंथ है वो इधर रखना पड़ेगा। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा गया भाई, और ये ए भाई तुम जाओ यहां से, और ये ऑब्जेक्ट तुम बोल सकते हो इसका लेंथ f/2 है। कहीं ना कहीं यहां फोकस भी होगा भाई, और ये लेंथ f/2 है, ये ऑब्जेक्ट है। अब आपको निकालना है इमेज कैसे बनेगा। एक एक हमने कहा था ना भाई, इस बार ऑब्जेक्ट नॉर्मली नहीं रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, और ये कही दिया कि इसका इमेज तो यहीं से कोइंसाइड कर रहा है। तो बताओ इसका इमेज पहले निकाल ले, बी पॉइंट का इमेज कहां बन रहा है? यदि बी पॉइंट का इमेज कहां बन रहा है मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं भाई? अब जरा बताइए क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग सिंपल करने वाले हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ -1/f। v निकालना है, लेकिन सर इस ऑब्जेक्ट का लेंथ चाहिए हमको। हम लोग तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस के नाम वाला डिस्टेंस लेते हैं, तो एक का तो यही बन गया, मतलब a और a' इमेज का कोइंसाइड कर गया। b का इमेज कहां बनेगा पहले देख लो। तुम समझ रहे हो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये 2f है। अरे याद नहीं है बराबर r/2, तो r बराबर 2f है। और यहां से यहां तक की दूरी यदि f/2 हो चुकी है तो ये वाली दूरी कितनी होगी भाई? ये वाली दूरी हो गया 2f माइनस f/2, और ये हो जाएगा 4f में से f गया, कितना गया? 3f/2। एकदम सही है, -1/u, u के जगह हम लिखने जा रहे हैं 3f/2। अब बताओ 1/v बराबर क्या आया? -1/f प्लस 2/3f। नीचे एलसीएम 3f -3 प्लस 2। क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है यार? -1/3f आया था, और ये v बराबर क्या आ रहा है? -3f। -3f का मतलब है b पॉइंट का इमेज कहां बन रहा है बेटा?
बी डैश पर बन रहा है। ये ध्यान देना, यहाँ पर ए डैश पर तो ये कोइंसाइड कर गया और ये बी का इमेज बी डैश पर बन रहा है, जो कर सकते हो कि इसकी दूरी यहां से 3f दे रहा है। क्या इमेज का मैग्नीफाइंग लेंथ नहीं आ गया? यहां से यहां तक कितना है 3f, यहां से यहां तक कितना बेटा 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये जो लेंथ यहां से यहां तक इमेज का लेंथ है, क्या वो f के बराबर है कि नहीं? इमेज का लेंथ तो इतना ही ना होगा क्या भाई? अरे ये तो सॉरी ऐसे बना दो, अलग कलर बना दो, ये 2f है, यहां से यहां तक कितना बेटा 3f है। इमेज का लेंथ कौन है? ये वाला है, और इमेज का लेंथ कितना आ गया? f आ गया। कोई दिक्कत? तो मैग्नीफाइड इमेज का लेंथ कितना है? f के बराबर। हो गया? समझ में आया? अब ठीक लग रहा है? ये पोल है, ये फोकल लेंथ तुम लोग के कहने पर हम 40 सेंटीमीटर ही दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग ए और बी रखा गया है। ए बी ऑब्जेक्ट रखा गया प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग। इसका डिस्टेंस यहां से 60 सेंटीमीटर, जबकि इसका लेंथ दिया है ऑब्जेक्ट का 40 सेंटीमीटर। लिखिएगा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ ए बी, an object of length 40 centimeter placed along the axis such that its nearest end from the pole is 60 centimeter. Its nearest end, समझ रहे हो, from the pole is 60 centimeter. Find the length of image. Find the length of image, and also find the magnification. And also find the magnification of image. चलिए, सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा रख दिया गया है। यदि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा रखा गया है तो हम हमेशा क्या करते हैं, एक एक एंड का इमेज बनाया करो। किसका इमेज? एक एक एंड का। क्या ऑब्जेक्ट तुम्हारा तुम लोगों को समझ में आ रहा है यहां से यहां तक है कि नहीं? तो ये वाला जो पहला है जगह, ये क्या यहां से यहां तक की दूरी ए है कि नहीं भाई? ये हम कर सकते हैं, इसका पहले इमेज बना लो, कहां बन रहा है ए का इमेज, और फिर देख लो बी का इमेज कहां बन रहा है। ए का इमेज कहां बनेगा? चलो जरा लिखो ना, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। f कितना हो गया यहाँ पर? जल्दी बोलो, -1/40। v यहीं पर है, तो u क्या -60 आया कि नहीं? सॉल्व करो, अभी भी सॉल्व किए थे हम लोग। ये सॉल्व करने पर v इक्वल टू -120 सेंटीमीटर। क्या तुम लोग को ये समझ में आ रहा है कि पॉइंट ए का इमेज 100 यहां बना क्या भाई? और ये दूरी कितना हो गया यहाँ से बेटा? 120 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? अब किसका इमेज हम लोग बनाएंगे? पॉइंट बी का इमेज बनाएंगे। बी के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी कितना हो गया यहाँ से? क्या ये 100 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं? अब आ जा 1/f, 1/f माने -1/40 इक्वल टू 1/v माइनस 1/100। तो 1/v इक्वल टू क्या आ रहा है? -1/40 प्लस 1/100। ये आया कि नहीं सबको? आ जाओ इसको। 1/v इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा? यहां का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी से, यहां का एलसीएम 200 और ये कितना हो जाएगा? -5 प्लस 2 हो जाएगा। और v इक्वल टू कितना आ जाएगा? -200/3। v कितना आ गया? -200/3। जगह इंसान हो कि नहीं सब लोग? v का वैल्यू -200/3। हमें लग रहा है कहीं यहां पर बनने जा रहा है b डैश। तुम थोड़े से भी समझदार हो, यहां बन रहा है b डैश जो यहां से 200/3 पर है, जबकि a डैश यहाँ, क्या ये रेड कलर से जो हम दिखा रहे हैं, क्या ये इमेज का लेंथ आ गया कि नहीं भाई? कितना लेंथ होगा जरा बताओ? यहां से यहां तक की दूरी 120 है, यहां से यहां तक की दूरी 200/3 है। यदि हमें ये बीच वाली दूरी निकालनी है तो 120 में से 200/3 घटा दो। कितना आया बेटा? ये 160/3। तो इमेज का लेंथ कितना आ गया? 160/3। कब?
जब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखोगे ऑब्जेक्ट तो पहले पहला एंड का इमेज बनाओ, फिर दूसरे एंड का इमेज बनाओ, और दोनों एंड का इमेज बन गया, सॉल्व कर लो, क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाए। नोट हो गया? अब मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो m इक्वल टू क्या होगा भाई? I बाई ओ। m इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? I बाई ओ। यहां पर I बाई ओ निकालना होगा तो V2 माइनस V1, समझ ना? V1 V2 से आ रहा है ना? कब की बात कर रहे हैं? जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउ रखा है तब की बात कर रहे हैं। इमेज कैसे निकला भाई? फाइनल इमेज माइनस इनिशियल का, फाइनल का पॉइंट V2 और V1 घटा दिया, निकल गया। इसका इमेज का लेंथ V2 माइनस V1 से आ रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट का लेंथ कैसे आ रहा है बेटा? U2 माइनस U1 से। मतलब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउ रख दिया तो इमेज का लेंथ डेल्टा V है और ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या है? डेल्टा U है। इसीलिए इसमें m बराबर लिखना पड़ेगा डेल्टा V बाई डेल्टा U। वैसे यहां हम लोग तो निकाल चुके थे, ये लेंथ 160/3 है और ये लेंथ 40। अच्छा, उल्टा इमेज भी हो गया। उल्टा कैसे हुआ? जो A इधर था वो किधर चला गया? उधर चला गया, और जो B इधर था वो B, समझ में आ रहा है? जो B पीछे था वो B डैश, तो इमेज पलट भी गया है। इसका मतलब है साइन क्या आएगा? माइनस, और इमेज का लेंथ कितना था? 160/3, जबकि U कितना है हमारा बेटा? 40 सेंटीमीटर था। काट दो इसको भाई, ये आंसर आया -4/3। इमेज मैग्निफिकेशन पूछा जाए तो माइनस इसलिए कि लॉन्गिट्यूडल में भी रहते हुए ये पलट गया है। पहले A आगे था, B पीछे। अब दूसरे केस में क्या हो गया भाई? B डैश आगे हो गया था, देख लेना, और A डैश पीछे, तो इसलिए इमेज पलट भी गया, तो नेगेटिव तो आना ही था। और आया कितना मैग्निफिकेशन? -4/3। कैसे निकला समझ में आया? इमेज का लेंथ कैसे आ रहा है? V2 माइनस V1 करके। पहला इमेज कहां था, फिर इमेज कहां है, हटा दिया। और ऑब्जेक्ट का लेंथ कैसे आया बेटा? U1 माइनस U2 माइनस U1 से। इसलिए जब करते हैं नॉर्मल रखते हैं, इसको कहते हैं ना लेटरल लीनियर मैग्निफिकेशन, और जब इसके इधर लगते हैं इसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल लीनियर है। तो दोनों लीनियर मैग्निफिकेशन, ये लॉन्गिट्यूडनल है और ये क्या है? लेटरल है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते हैं तो लेटरल में I बाई O इक्वल टू माइनस V बाई U होता है, और जब लॉन्गिट्यूडनल रखेंगे तो m बराबर डेल्टा V बाई डेल्टा U है। कोई किसी को कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? ये लॉन्गिट्यूडनल है, और ऐसे रखते हैं जो परपेंडिकुलर वो क्या है? लेटरल है। ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल रखा वो लेटरल मैग्निफिकेशन, लेटरल लीनियर मैग्निफिकेशन, और लीनियर माने लाइन वाला मैग्निफिकेशन है। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउ रखेंगे तो वह लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कैसे। ठीक, बता रहे? अब तो लगा लिए होगे ना? अब चलो एक साथ सब क्वेश्चन कई ठो देते हैं ना, अब खेलने का समय आ गया। इसका फोकल लेंथ हम देते हैं 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा हमने यहां पर, ये 80 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा, और ऑब्जेक्ट ए बी रखा गया बेटा, ए बी ऑब्जेक्ट रखा गया है, और इसका लेंथ 120 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट का लेंथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट का लेंथ 120 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर दे रखे हम लोग। कोई प्रॉब्लम? या 120 मत रखो, ज्यादा तुम लोग को दुख हो रहा है तो 100 लग दो, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले निकालना है मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। पहले क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। दूसरा क्वेश्चन, कनकेव मिरर आने दो। इसका फोकल लेंथ कितना दे दे तुम लोग कहने पर? 50। अच्छा, 50 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट ऐसे रख रहे हैं हम लोग इस शेप में, ये A, ये B, ये C और ये D। ये पहला लेंथ यहां से यहां तक का लेंथ 60 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, और ये है 40 सेंटीमीटर। फाइंड द, ये देखो ऑब्जेक्ट रखा गया भाई, ध्यान दीजिएगा, तो फिगर कलर चेंज कर दे रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट रखा गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी सी डी। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी सी डी। ध्यान दीजिएगा यहां, अरे फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ ए बी सी डी। यहां टोटल लेंथ कितना है? 20, 40, 20 जोड़ देते हैं तो 80 आता है।
उसी तरह टोटल लेंथ ऑफ इमेज, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ इमेज। तीसरा क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखिए, सन रेज सबटेंडेड एंगल 30 मिनट on the pole of concave mirror of focal length 40 centimeter. Find the length of image. ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। समझ गया कि थर्ड क्वेश्चन में कनकेव मिरर है और इस पर सन रेज गिर रहे हैं बेटा, और कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 30 मिनट है बेटा। मिनट बहुत छोटा है, आधा डिग्री। वो यहां बड़ा बनाया तुम लोग को समझाने के लिए बस। फाइंड द, क्या पूछे, डायमीटर ऑफ कर सकते हो, फाइंड द डायमीटर या डायमीटर ऑफ सन, इमेज ऑफ सन। फाइंड द डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन, फाइंड द डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन। ये ज्यादा अच्छा वर्ड है। कितने क्वेश्चन हुए? 3। फोर्थ लिखो, ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड in front of convex mirror, an object placed in front of convex mirror at a distance f from the mirror. Find the magnification of this image. Next question, a concave mirror of focal length 30 centimeter forms 3 times magnified image, forms 3 times magnified image at 2 position of object. 3 times magnified image at 2 position of object. Find the separation between that 2 position of object. कहा है कि एक ऑब्जेक्ट का क्या कर रहा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है कनकेव मिरर फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर का। आपको उन ऑब्जेक्ट के 2 पोजीशन पर बना रहा है, 2 पोजीशन पर 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, तो उन 2 पोजीशन के बीच का सेपरेशन क्या होगा? चलिए ये पहला क्वेश्चन कितने लोग लगाए हैं? वेरी गुड। क्या आंसर आया है? कितना? -3/2 सभी लोग का? अच्छा देखते हैं सही हो रहा है कि गलत। जल्दी कर रहे हैं हम लोग, है ना? बोलो, ये पहला दूरी 80 सेंटीमीटर पर है ना? बताओ ए का इमेज कहां बनेगा? ए डैश पे बनेगा बेटा? 60 और 80 शायद 240 पर आया होगा। कंफर्म? देखो कैसे हम बोले, -1/60 आता होगा सबको। 1/v और ये हो गया -1/80। 10 सॉल्व करो, 1/v बराबर -1/60 + 1/80 हो गया। नीचे एलसीएम 240 होता है, फिर -4 + 3 सॉल्व कर लेना। v इक्वल टू कितना आ गया बेटा? -240 सेंटीमीटर। कितने लोग का यहां तक सही जा रहा है बेटा? इसका मतलब जो इमेज बना 240 पर, पहला इमेज a डैश बना और वो बना 200, क्या a पर इमेज बना दिया सबने? अब किसका इमेज बनाएंगे? b पॉइंट का। b पॉइंट यहां से कितनी दूरी पर, जल्दी से बताओ, आवाज नहीं है। 180। क्या इसका इमेज बना पाएंगे सब लोग? अब 1/f फिर से शुरू करो, 1/f इक्वल टू 1/v + 1/u है। f क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? आवाज इधर नहीं है। तो f का वैल्यू क्या लिखा है? -1/60। 1/v, u का वैल्यू क्या लिखाएगा बेटा? -180। क्या u माइनस क्यों ले रहे, समझ रहे हो ना? रियल ऑब्जेक्ट है तो u माइनस लेना ही है भाई। और वैसे भी इंसिडेंट रेस से भी देखोगे तो भी दिखेगा डिस्टेंस पॉजिटिव। अब बताओ 1/v बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से। 1/v इक्वल टू -1/60 + 1/180। क्या नीचे का एलसीएम 180 है और ये -3 + 1। अरे वाह, v बराबर क्या आ गया? -90 सेंटीमीटर आया है। इसका मतलब ये 240 और ये जो आया -90 यहां आने वाला है b डैश। इमेज उल्टा हो गया भाई। इसमें a b पहले था, इसमें b डैश पहले। बिल्कुल इसका कलर ग्रीन था ना भाई, हम कैसे दूसरा है व्हाइट कैसे कर दिया? और ये लेंथ आ गया हम लोग के पास 90 सेंटीमीटर। क्या अब हम लोग इमेज लिख पाएंगे क्या भाई सब लोग? कितना है ये? 240। और ये कितना यहां से यहां तक है? b डैश। ये नहीं भेजा बेटा, a डैश b डैश 90। 240 में से 90 घटा दो भाई, कितना हो जाएगा? कंफर्म?
इसका मतलब इमेज का लेंथ कितना आ गया 150 अब मैग्निफिकेशन बोल रहा है तो m इक्वल टू 150 अपॉन 100 और यहां साइन माइनस -3/2 ये सही रहा। कितने लोग का सही था ये? हमारे हिसाब से कहीं से टफ नहीं था ये पॉइंट। ये लगा लिया सब लोगों ने। चलो अब इसको हटाओ भाई, बहुत बड़ा वाला इरेजर लो और ये पूरा हट गया। अब चलो इसकी बात करना शुरू कर रहे हैं हम लोग। अरे जगह इंसान हो ना तुम लोग, आओ इसका बात करते हैं। क्या इसमें एक एक पॉइंट का इमेज देखना शुरू करोगे? ध्यान देना भाई, ऑप्टिक्स का अब शुरुआत हो गया है। धीरे एक एक पॉइंट इमेज बनाना है, ऐसे से बनाते जाओगे अपने आप बढ़ता जाएगा। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन जितने आपके बुक्स में वो फेंकना धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। पूरा का पूरा ऑप्टिक्स होता ही अपने आप लगने लगेंगे क्वेश्चन। सबसे आसान क्या है? फिजिक्स सबसे आसान, ऑप्टिक्स तो ये है। पूरा ब्रांच फिजिक्स का सबसे आसान है, बशर्ते फिजिक्स को फिजिक्स की तरह पढ़े, इसको केमिस्ट्री की तरह बायो की तरह मत पढ़ने लगो और ना मैथ की तरह। मैथ में लगता है थ्योरम लगाने, ठीक है। फिजिक्स मैथ में काफी सिमिलरिटी है, लेकिन सिमिलरिटी इस तरह का नहीं है। मैथ में क्या होता है, देखो शुरू कर दो भाई। फिजिक्स कहता है पहले रुको, पहले पढ़ो ध्यान से, समझो और फिर उसके बाद लगाओ। फिर कहता आओ मैथ तुम्हारा भी यूज करेंगे। तो फिजिक्स मैथ का भी यूज कर लेता है, केमिस्ट्री का भी यूज कर लेता है। फिजिक्स तो ये बायो को नहीं यूज करता, कहता उसको रखे रहो। एक तो चैप्टर था आई वाला तो हट गया। आई वाला था ना, बायो का था, पढ़ाने में मजा आता था तुम लोग। आ जाइए अब पढ़ाई पर। अरे डिफेक्ट ऑफ विजन था, अब वो था है नहीं। अब पढ़ाई पर आ जाओ। आइए हमारे सब स्टूडेंट, क्या ये थोड़ी 60 से एक एक का इमेज बनाएंगे। पहले हम किस पॉइंट का इमेज बनाने जा रहे हैं? ये क्या हो रहा है भाई? पहले हम किस पॉइंट का इमेज बनाने जा रहे हैं? अब हम बनाने जा रहे हैं बी पॉइंट का इमेज। बताओ बी की दूरी यहां से 60 है ना? क्या हुआ, कोई दिक्कत? क्यों भाई, जिसको मन कर रहा है वो खुल जा रहा है। यहां से 60 सेंटीमीटर है ना, तो यहां लिखोगे -1/50 इक्वल टू 1/v माइनस 1/60। क्या 1/v इक्वल टू -1/50 प्लस 1/60 हो जाएगा? नीचे का हमको 300 दिखाई दे रहा है, यहां हो गया 5 और v बराबर -300 सेंटीमीटर। आया है कि नहीं? आता सब लोगों को ये कितना आ गया? -300 सेंटीमीटर। आ रहा है कि नहीं यहां तक? अच्छा अब देखो, तो v बराबर कितना आ गया? -300 आ गया। अब भाई ये तो b का इमेज कहां बनेगा? ये आ गया। कहां बना भाई? यहां से 300 सेंटीमीटर दूरी पर। चलो कलर चेंज कर दो, दिखा दो 300 सेंटीमीटर पर। चलो, और कौन सा पॉइंट है ये भाई? ये b डैश है। कोई प्रॉब्लम? अब तुम्हें लोग हमको यहां बताओ, ये भी तो निकालना पड़ेगा। क्या ये बी पॉइंट पर नॉर्मल है कि नहीं? बी पॉइंट पर नॉर्मल है। क्या नॉर्मल लेंथ निकाल पाओगे सब लोग? नॉर्मल लेंथ के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? I/O इक्वल टू V/U। क्यों भाई? तो यहां पर I लिख दिया, अब बाई O कितना लिखेंगे? यहां पर O कितना लिखेंगे? O लिखेंगे 20। I/O इक्वल टू -V/U। वैसे तुम लोग स्मार्ट होते तो पहले ही कर दिए होते। कैसे? ये 5 गुना बड़ा होते। सुनाई दे रहा है कि नहीं? ये कितना है? 60 और ये कितना है? 300। कितना गुना बड़ा हो गया भाई? 5 गुना। तो इमेज भी कितना गुना बड़ा हो जाएगा? 5 टाइम्स। तो ये कितना है? 20 है ना, तो 20 बचे 100। बिना कुछ किए 100 किधर होगा? नीचे होगा। बोलिए, दिमाग चलता होता है। v मिल गया, u मिल गया, v/u देख लो। v/u तो मुझे नहीं देख लो कितना टाइम से, जितना टाइम v/u होगा उतना टाइम से इमेज भी होगा। तो 5 गुना आ रहा है, 5 गुना होगा। इसे बोले ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारी थोड़ी स्पीड बढ़ता रहे, लेकिन नियम से भी करते रह रहे हैं। -v/u -v u का वैल्यू कितना हो गया? -60। सर ये गया 6 बचे 30। I बराबर कितना आया? -100 सेंटीमीटर। तो भाई जो a डैश होगा वो नीचे जाएगा और ये पूरा का पूरा 100 सेंटीमीटर आया होगा सब लोग का। अब आइए, अब किसके इमेज की बातें करनी है? अब हम लोग को बी का इमेज बनाना है। किसका इमेज बनाना है? बी का इमेज बनाना है। जगह है सब लोग? बी का हो गया, सॉरी। अब सी का याद हो गया यार। अब बताओ ये दूरी कितना है? क्यों करे हैं? शायद ध्यान नहीं दिए। 60 और 40 100। ये फोकल लेंथ क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रह गया क्या?
इसका अलग से बनाने की जरूरत, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी, और इमेज जितने लेंथ का ऑब्जेक्ट उतनी लेंथ का इमेज, और ये उल्टा बन जाएगा। तो क्या ये यहाँ पर 20 सेंटीमीटर का नीचे बनेगा कि नहीं भाई? बिना किए आ गया भाई 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर कौन सा है? ये सी डैश यहीं पर है और डी डैश नीचे आ गया। सर ये इमेज का लेंथ, ग्रीन कलर से तुम्हें इमेज दिख रहा है और रेड कलर से तुम्हें ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं हम। कुछ नहीं आया सब स्टूडेंट को, ये सब पढ़े थे ना? अब बताओ टोटल लेंथ ऑफ इमेज कितना आ गया? टोटल लेंथ ऑफ इमेज ये कितना है? 100। ये कितना बेटा यहाँ से? सॉरी हाँ 100 है सही। यहाँ से यहाँ तक 300 है, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक 300 और यहाँ से यहाँ तक 100। क्या बीच वाला लेंथ? टोटल लेंथ क्या होगा? 100 प्लस 200, 300 प्लस 20, 320 सेंटीमीटर। किसी भी महारथी का है? कितने लोग 320 निकाल लिए थे इसमें? कैसे बना समझ में आया? एक एक पॉइंट का इमेज बनाया, पहले इस पॉइंट का बनाया, फिर इस पॉइंट का जब बनाया ना तो इसके लिए u मिला, u के करस्पॉन्डिंग क्या निकाल लिया? v। फिर ऑब्जेक्ट का लेंथ i, इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल गया? इमेज का लेंथ। कुछ भी आ रहा है? फिर यहां पर ये 100 सेंटीमीटर। इस डाटा में एक अच्छा बात था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो गया, तो इसमें हमें बनाना नहीं पड़ा दूसरा वाला, नहीं तो एक अलग जगह रहता तो हमें दूसरा वाला भी। जब मेथड समझ आ गया ना कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे लेना है, पहले पॉइंट टू पॉइंट देखना है, पहले इस वाले पॉइंट का इमेज, फिर इस वाले पॉइंट का इमेज, इसका बन जाएगा तो इसका ओ का काम ये करेगा, इसके करस्पॉन्डिंग आई निकाल लेंगे, इसका बन जाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे और टोटल लेंथ निकाल कर रख दिए। कितने लोग इधर का लेना बस, ठीक है, इसको भी अब हटाओ, फिर खेलते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या था? कहा था एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है? 40 सेंटीमीटर और सन रे इस पर 30 मिनट का एंगल बना रहा है। इसका मतलब समझ लो, सबटेंड कर रहा है। सन बहुत दूर है। एक बात बता रहे, सबटेंड का मतलब क्या होता है? सबटेंड का मतलब से ये ऑब्जेक्ट है, ये आया, ये तुम्हारा आंख है, ये थीटा एंगल सबटेंड की, ठीक है ना? इसे कहते हैं थीटा एंगल सबटेंड। सन जो है वो सन तो बहुत बड़ा डायमीटर है, सन का तो बहुत बड़ा डायमीटर होगा। अर्थ से छोटा है ना सन, अर्थ से, और कितना दूरी पर है? ऐसे बताओगे जिससे बहुत दूरी पर। तुम्हारे बोलने और गांव वाले बोलने में क्या अंतर भाई? कितने दूरी पर? तुम्हें पढ़े नहीं हो 11th में, इसलिए हम तुम लोग से बात कर रहे हैं। बताओ कितने दूरी पर है ये सन? क्या बोले? पढ़े तो ये सब बात नहीं होता। एग्जैक्ट दूरी मैंने बताया था आप लोगों को और मैं पढ़ा चुका हूं आपको। उसको एक नाम भी हमने दिया था, द डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ। सन से अर्थ के बीच के डिस्टेंस को किसी यूनिट से जाना जाता है। चलो यही क्वेश्चन है। उस यूनिट का नाम क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितना होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना मीटर होता है भाई? अप्रॉक्स 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर अप्रॉक्सीमेट। याद करो, लेंथ के बड़े बड़े डिस्टेंस पढ़े गए थे, लाइट ईयर पढ़ा गया था। एक लाइट ईयर माने द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर कितना होता है? 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। ये सब मालूम है। इस सब उस समय जन्म लिए जब गूगल बाबा आ चुके थे, तो अपनी मेमोरी को गूगल बाबा को बेच दिए सब आना। हम बड़े घबरा रहे हैं क्योंकि आप में से मैक्सिमम बच्चों को जब क्वेश्चन नहीं आता है तुरंत कहां जाते हैं? गूगल सर्च करते हैं। भाई अपना दिमाग लॉजिक लगाना भूल गए हैं। ये गूगल तब सर्च करिए जब आपको आ गया है, सीख लिए, बार बार बोल रहे हैं। सीखते समय जो जो लोग जा जाकर गूगल से नहीं मान लेते हैं, अब तो बहुत सारे साइट्स है, अरे बहुत सारे ऐप ले लेते हैं, क्या क्या नाम है सब, तो उन सब के जरिए जाकर आप लोग क्या कर लेते हैं? उससे अपना सोल्यूशन देकर, उसमें सोल्यूशन आ रहा है, कंसेप्ट नहीं बन रहा है। पहले कंसेप्ट बने के अपना दिमाग चलाना, हमें लाइन पढ़ के अपने से मतलब निकालना। कोई सॉल्यूशन कर देगा ना तो समझ में आ जाएगा, दिखना ही आ जाएगा और आपको लगेगा आ गया, भ्रम है ये।
जब आप पढ़ते हैं और लाइन पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन पढ़ने में लगता है अच्छा ये, क्योंकि उस समय दिमाग एनालिसिस नहीं कर रहा है, उस समय दिमाग केवल छाप रहा है और वो कॉपी कर रहा है। हाँ ये बात बस स्टेप चेक कर रहा है कि ये इससे है कि नहीं, ये इससे लॉजिक है कि नहीं, बस देख रहा है। हमें ये सीखना पड़ेगा कि लाइन पढ़ के उसका मतलब दिमाग से निकालना, एनालिसिस करना, अभी क्या चीज लगेगा उसको खुद से कोरिलेट करना। और जैसे ही सॉल्यूशन देखेंगे आ गया, फिर दूसरा नहीं आया, बिना लड़े देख लेते सॉल्यूशन। इससे आपका दिमाग या तो ऐसा हो जाए कि भाई बहुत सा बार रिपीट कर दें, रिपीट करके याद कर लें। ये भी एक कंसेप्ट है कि भाई पढ़ने का भी कंसेप्ट तरीका है। और एक बार एनालिसिस करिए, वो थोड़ा है, वो आपको ज्यादा काम देगा, स्ट्रांग रहेंगे। तो ये जो किसका हल, जो ये सब हेल्प लेके सॉल्यूशन देख रहे हैं, उसको थोड़ा सा कम करके आप लोग क्या करें, खुद से क्वेश्चन का लाइन पढ़ें, उसका मतलब निकालें, लड़ें और आपस में डिस्कस करके निकाले क्वेश्चन। यानी 2 लोग 3 बच्चे हैं, आपस में मिलकर लड़ के डिस्कस करके निकाले, नहीं आता मेरे पास उसको डिस्कस करें। धीरे धीरे आपका दिमाग एनालाइज करने वाला बने। हम ये चाहते हैं एक चीज आप समझ कर करें, ठीक है ना। तो फिजिक्स में एक दिक्कत है, लाइन पढ़ के उसका मतलब निकालना, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। और पुरानी चीजें भूल जाएंगे तो कैसे होगा। दूसरा बात क्या गड़बड़ी हो रहा है इस गूगल से, जो कुछ नहीं आता है हम लोग अपने मेमोरी में रखना ही भूल गए। सर्च मारते हैं, किसी देश का कैपिटल नहीं मालूम है, सर्च मारा, हाँ चाहिए, अब आज आके बक दिया एकदम विद्वान की तरह। तो सीधा बात है, मेमोरी रखना भूल रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए आगे जाके ड्रॉबैक होगा। तो थोड़ा बहुत मेमोरी में रहना चाहिए, नहीं कि हम नहीं करें बहुत लोग ले लो, लेकिन रहना चाहिए बेसिक्स। तो सन और अर्थ के बीच के एवरेज डिस्टेंस को क्या कहते हैं भाई? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन टू अर्थ इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड इट्स वैल्यू विल बी 1.5 × 10⁻11 मीटर। हाँ ये भी सही है, यदि हम मिरर ले रहे हैं और फोकल लेंथ 40, 50, 60, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर भी ले लेते हैं, तो शायद ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सुन रहे हो? कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें दिया रहता है कि सन या मून इतने दूरी पर है, और मिरर का फोकल लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब लड़का क्या कर रहा है, 1/100 रख रहा है, 1/v रख रहा है, 1/u रख रहा है, u का बड़ा सा वैल्यू रख रहा है। अरे जरा देख लो, सन है कि दूरी दे रहा है, मून दे रहा है तो बहुत दूर है, तो u का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो 1/u जो आ जाएगा 10⁻⁻ में आ जाएगा। उसको नेग्लेक्ट करो और इमेज कहां बनाओ? फोकस पर। कहां बनाओ? कहां बनाओ? कहां बनाओ? इमेज कहां बनाओ? फोकस पर। और ध्यान देना, ये जो थीटा देता है वो वास्तव में क्या देने का प्रयास कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट का लेंथ, और थीटा छोटा है तब, थीटा छोटा है तब, थीटा छोटा होगा जब बहुत दूर ऑब्जेक्ट होगा, तो एंगल बहुत छोटा, 30 मिनट दे रहा है, 30 मिनट में आधा डिग्री, और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो हमारी स्टोरी याद रखेंगे, ये ओ मान लो और यू मान लो, तो थीटा क्या हो गया बेटा? O/u। सुन रहे हैं आप लोग? थीटा क्या हो गया? O/u है एक्चुअल में। और यदि कहीं भी क्वेश्चन आया याद हो ना, I/O = V/u, तो तुम्हें दिख रहा होगा I/V = O/u। और इमेज सब कहां बनेंगे? सन का इमेज कहां बनेगा? यदि दूरी पर है तो लगभग कहां बनेगा? फोकस पर। तो यहां पर इमेज निकालना है और V की जगह F रख दीजिए, और ये O/u समझ रहे होंगे बेटा हम जो बताना चाह रहे हैं। O/u क्या है? थीटा। तो इमेज का लेंथ क्या आ जाएगा? F × थीटा। ये मैंने मैथमेटिकली दिखाया, भाई फिगर से भी दिखाई। पहले मैथमेटिकली तो समझ में आता है कि सर, अच्छा अब एक और बात, किसी भी क्वेश्चन में u दिया है, f दिया है, u माने सन की दूरी, मून की दूरी, तुम्हें दिख रहा है u बहुत बड़ा है भाई, एस्ट्रोनॉमी में जा रहा है ये तो। सुन रहे हैं? और ऑब्जेक्ट का डायमीटर, सन का डायमीटर दे रखा है, अब बोला इमेज का डायमीटर क्या होगा? सन का डायमीटर भी दे रखा है, तो भाई उसमें आप 1/f = 1/v + 1/u मत लगाओ, डायरेक्ट v = f रखो। हाँ यदि ज्यादा कैलकुलेशन करना तो यहां आ जाओ, डायमीटर निकालना इमेज का, ऑब्जेक्ट का दिया रहेगा डायमीटर, सन का डायमीटर दिया रहेगा, v की जगह f रख दो और u रख दो और o का मल्टीप्लाई कर दो, क्या डायमीटर आप इमेज आ जाएगा कि नहीं? तो सन के क्वेश्चन होंगे, मून के क्वेश्चन होंगे, समझ जाना भाई इमेज कहां बनने वाला है, फोकस। अभी नहीं कि पूरा कैलकुलेशन किए पड़े हैं इसी में, देख रहे हैं कि डाटा 10⁻11 में है, 10⁻8 में है, दूरी में है, और यहाँ 1/f = 1/v + 1/u में f 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 300, 400 ऐसे नहीं दिया रहे। सुन रहे हैं? तो इमेज कहां बना दोगे? फोकस पर है, तो v का वैल्यू f रख देना। अभी f रख दिया, अब v मिल गया तुम्हें भाई, u दिया है क्वेश्चन में, और एक डायमीटर ऑफ सन देगा तो डायमीटर ऑफ इमेज निकल जाएगा। अच्छा एंगल के टर्म में दिया है तो यहां दिखा दिया, एंगल के टर्म में दिया तो दिया क्या है? O/u दिया सर, और O/u किसके बराबर हो गया? I/v।
तो आई निकाल, सुन रहे हो, वी कहां नहीं बन रहा है फोकस पर, तो भाई यू की जगह मैंने थीटा रख दिया। अरे भाई देखो ना, यही तो बनाया ना, भाई इक्वल वी बाई यू होता है, माइनस रहेगा, माइनस वाले उल्टा हो गया, इमेज यही तो बता रहा है। अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हैं, तो ये सीधा सीधा आ जाता है भाई, यहां से आई बाई यू इक्वल टू वी बाई यू, आई बाई वी इक्वल टू ओ बाई यू, ओ बाई यू 12 आपने थीटा बता दिया है, और वी कितना है, एफ है, तो आई बाई एफ इक्वल टू थीटा, तो आई बराबर एफ थीटा। तो जहां थीटा दिया, दूसरा लोग ऐसे ही समझाते हैं, लो भाई ये देखिए ये ए भाई ये 30 से बहुत ज्यादा बना रहे हैं समझाने के लिए, अब चलिए साइड 30 मिनट आधा डिग्री इसी में सट जाएगा, दिखने नहीं करेगा, पीछे वाला कहेगा कि दिख नहीं रहा है। समझ रहा हूं मैं, इसलिए बता रही है 30 मिनट है भाई, वो बहुत आधा डिग्री बना के दिखाना, आधा डिग्री। चले आगे हम लोग, तो ये 30 मिनट है ना, 30 मिनट है, इसको थीटा मान लो, थीटा बहुत छोटा है, और इमेज कहां बनेगा बेटा, मान लो ऐसे आ रहा है, एक रेज इधर लगा तो एक रेज इधर सर, तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और इमेज जान लो कि फोकस पर बनने वाला है, तो यू इंफिनिटी पर है, तो इमेज कहां आएगा, फोकस पर। अब ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल में क्या हो गया, थीटा, क्या इमेज का लेंथ नहीं आ जाएगा, क्या लिखेंगे, थीटा एक हटो भाई, अभी थीटा इक्वल टू आई बाई एफ, इससे भी कोई कह देते हैं आई बराबर एफ थीटा कर दिया करो। हम इस पूरे क्वेश्चन को जो सन वाला मून के सामने देता है, मेरा क्या पूरी बात कर दी, दो तरह से देगा, या तो एंगल देगा या तो डिस्टेंस देगा। डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि इमेज रखो ना फोकस पर, अब फिर डायरेक्ट फॉर्मूला आई बाई ओ इक्वल टू वी बाई यू में वी एफ रख दो, यू जो दिया है वो रख दो, ओ जो दिया है रख दो, इमेज का लेंथ निकल कर आ जाएगा। क्या इस क्वेश्चन को लिए तैयार है कि नहीं, वो खुले मिलेगा। तो सन का इमेज का बात क्या करेगा, तो समझ जाना इमेज कहां बनाना है, फोकस पर, वी तो तुरंत आ गया, बस आई बाई ओ इक्वल टू वी बाई यू लगाओ, वी की जगह एफ लगाओ, यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, ओ दिया रहेगा, आई निकल कर आ जाएगा। आया समझ में जो हम रटवाना चाहते हैं, क्लियर। और थीटा एंगल में देखा तो आई बराबर एफ थीटा हो गया। और हमारे स्टूडेंट बताए एफ का वैल्यू कितना है, हमारे स्टूडेंट जल्दी बताइए एफ का वैल्यू कितना है, इसको सर आवाज में दम नहीं है, कितना है एफ, सही बोले हो ना, एफ 40 है। अब थीटा 30 मिनट, हमेशा जब थीटा क्यों रखे और कैलकुलेशन में लगाना है तो उसको रेडियन में निकाला करो, ताकि पाई का वैल्यू 3.14 रखकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। जहां भी एंगल को रखकर वैल्यू निकालना होता है, थीटा रखना पड़ता है, उसको हम लोग रेडियन में रखते हैं। 30 मिनट माने कितना डिग्री भाई, 30 मिनट माने कितना डिग्री, आधा डिग्री, हाफ डिग्री। एक जगह इंसान हो, आ जाओ इधर तैयार रहो। तो 30 मिनट मतलब तुम्हें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है सर, तो 30 मिनट माने आधा डिग्री, तुम लोग भूल रहे हो, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, पढ़े हो कि नहीं कभी जिंदगी में। 180 डिग्री आप ही लोग हमें बताए हो, 180 डिग्री पाई रेडियन, तो सर 1 डिग्री पाई बाई 180, तो आधा डिग्री सर पाई बाई 360। तो इमेज का लेंथ, पूरे जगह इमेज का लेंथ लिखी हुई है, हम तो हटाओ बहुत लिख दिए हैं, ज्यादा समझा दिए क्या। आई बराबर क्या हो गया, एफ इंटू थीटा, एफ कितना हो गया हमारे स्टूडेंट बताएं जल्दी से, एफ 40, थीटा कितना है हमारे, थीटा कितना आ गया बेटा, पाई बाई 360। अरे भाई यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ 40 लिखे थे, यहाँ लिखना चाहो पाई बाई 360, दो साल थोड़ी करेंगे, एक ही जगह करेंगे, ये सेंटीमीटर में आएगा। अब जब कैलकुलेशन लगाना अपने से 40 करो इंटू 3.14 नीचे 360, अरे वाह वाह, जीरो से गया, कितना है बेटा ये 3.14 बाई 9। अब कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में है भाई, हाँ ये कैलकुलेट आ जाएगा 0.3 से आगे जाओ 27 हो जाएगा, 27 हो गया, 44 हो गया, करीब करीब 0.35 कर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली लहर मार दो, ठीक हो ना, चेक कर ले क्या हम, सही है ना, ठीक है, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे। एक बार 27 हो गया, 27 के बाद बचा 44, तो हमने देखा ना 44 हो गया, तो 95 का 45 करीब करीब है ना, तो ये 0.35 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली है। ये आया कि नहीं, सबको लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जल्दी से बताइए, जल्दी से, समय बहुत ज्यादा हो चुका है। एक कन्वेक्स मिरर है, इसका फोकल लेंथ एफ है। अच्छा, इससे मैग्नीफिकेशन कितना आया देखना चाहते हैं हम भी, आप लोग क्या लगाए हैं, एकदम सही, वेरी गुड, इसका मतलब साइन करने से ध्यान दे रहे थे। कन्वेक्स मिरर इसका फोकल लेंथ एफ है, ऑब्जेक्ट एफ पर रखा गया, क्योंकि यदि कनकेव मिरर में एफ पर रखते हैं तो इमेज इनफिनिट पर बदल जाता है, लेकिन ये एफ कहने का मतलब फोकस नहीं, क्योंकि इसका फोकस इधर होता है, इसलिए ये आया हुआ है मेडिकल में क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हम ऐसा दे दिए, चलिए ऐसे दीजिए ना,
आ जाओ, यहाँ क्वेश्चन क्या हो गया? 1/f, या पॉजिटिव रखना है, 1/v और u बराबर क्या हो गया? माइनस 1। इतना हल्का हल्का क्वेश्चन आ जाता है। 1/f प्लस 1/f, 2/f, v बराबर क्या हो गया? f/2। दिस इज फॉर कन्वेक्स मिरर। कनकेव में यहाँ पर आपको इमेज इनफिनिट, उसी में लड़के झटके में मार देते हैं ना, तेज करते जब, अरे फोकस बनता है इमेज तो इनफिनिट है। अरे नहीं भाई, कन्वेक्स मिरर में ध्यान देना, उसका फोकस तो इधर होता है, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए होगा, कन्वर्जिंग में गिरेगा तब, इधर तो आपका ड्यूरी है, वो तो वैल्यू एफ है। सॉल्व कर लिया। यहाँ पर कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा भाई, वी यू नेगेटिव है, हाँ वी निकाल लोगे आ जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन हल हुआ था। m बराबर क्या हो गया? i/o, i हो गया, और v/u माइनस v/u, सॉरी, तो v हो गया तुम्हारा प्लस आया बेटा, प्लस आना ही चाहिए था, और u तुम्हारा रहेगा माइनस f, तो माइनस माइनस कटेगा, m आ गया 1/2 प्लस में आएगा, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल, वर्चुअल में इधर बनेगा, इसीलिए v प्लस में आया था, कहीं आया था? v प्लस आना बता ही रहा था कि इमेज क्या बना बेटा? वर्चुअल। v नेगेटिव आ रहा है मिरर में, तो इसका मतलब इमेज रियल, और v पॉजिटिव आ गया मिरर में, तो क्यों बार बार मिरर लगा रहे हैं? कल बताए थे, लेंस होगा तो इमेज उधर बनेगा, तो ठीक उल्टा हो जाएगा, v पॉजिटिव होगा तो रियल में, और v नेगेटिव होगा तो वर्चुअल में। किसमें? लेंस में। और मिरर में v नेगेटिव माने रियल और v पॉजिटिव माने, बताए थे क्या करें? बताए थे कि नहीं? इसका भी खेल तमाम। अब अगला क्वेश्चन टेक्निकल फेंके आप लोगों के ऊपर, क्या फेंके बताओ? अगले क्वेश्चन में जल्दी से बताओ क्या फेंके। अगले क्वेश्चन में फेंके कनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, वो ऑब्जेक्ट के दो पोजीशन पर 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। सर दो पोजीशन पर 3 टाइम्स मैग्नीफाइड कैसे बनाएगा? ये तभी संभव है जब एक बार उस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बने और एक बार रियल में भी मैग्नीफाइड बनाता है और वर्चुअल में भी मैग्नीफाइड बनाता है। इसीलिए क्वेश्चन ने घुमाया है, क्योंकि कहीं नहीं लिखा है रियल, बोल रहा है कि समझे। तो u1 बराबर, अरे हम लोग तो फॉर्मूला लेके बैठे हैं, क्या दिक्कत है ना? u बराबर क्या होता है? m माइनस 1 f/m, याद बात है तुम लोग कितनी? u1 बराबर क्या लिखो? m कितना बोला गया पहले बेटा? 3 टाइम्स, पहले माइनस लो रियल, तो -3 -1 कितना होता है भाई? और f भाई सब कितने हैं? -30। फिर नीचे m कितना है भाई? -3। बोल लो, क्यों घबरा रहा है? गया बेटा, ये क्या हुआ? क्या आया? सही बता रहे हो क्या? u1 इक्वल टू -40 सेंटीमीटर आना भी चाहिए था, फोटो से। और दूसरे केस में u2 निकालना बेटा, अब वर्चुअल में बनाया तो वर्चुअल में डायरेक्ट बनेगा, उसके लिए हम पॉजिटिव हो जाएगा। ए पॉजिटिव नेगेटिव सब कच्चा बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं सब? तो आ जाओ भाई, u2 बराबर क्या होगा? m का वैल्यू, m का वैल्यू -3 मेरे +3, वर्चुअल केस माइनस, रियल वाला तो हो गया 3 -1, f कितना हो गया? -40 बाई -30, फोकस है -30 भाई, ठीक। और यहाँ क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। और ये कितना आया? 2 × -30/3, और ये तो -20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब एक 30 पर रखो u1, और ये नहीं 30 नहीं था, 40 था भाई, क्या लिख रहे हैं? 40 सेंटीमीटर क्यों भाई? कर लो जो करना है। 40 सेंटीमीटर पहला, और दूसरा वाला कहां पर बेटा? 20 सेंटीमीटर। क्या हमारे स्टूडेंट बता सकते हैं इनके बीच का गैप कितना है? 40 - 20 कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? तो यहाँ उन दोनों ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बीच में जिसमें 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, वो डिफरेंस 20 सेंटीमीटर का है। एनी प्रॉब्लम? खत्म हो गया। अभी नहीं हुआ, अभी खेल कर और अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, अब आगे चलेंगे।